सरसों का रबी की तिलहनी फसली में एक प्रमुख स्थान है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। सरसों की फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन एवं उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि होती है। सरसों की उन्नतशील प्रजातियां। राय या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियां जैसे क्रांति, माया, वरुणा, इसे हम T59 भी कहते हैं, पूसा बोल्ड और वशी तथा नरेंद्र राय प्रजातियां की बुवाई सिंचित दशा में की जाती है तथा असिंचित दशा में बोई जाने वाली सरसों की प्रजातियां जैसे कि वरुणा, वैभव तथा वरदान इत्यादि प्रजातियां की बुवाई करना चाहिए। जलवायु और भूमि की आवश्यकता। सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास उचित प्रबंध होना चाहिए। भूमि की तैयारी। सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल करना अति आवश्यक है। बीज दर। सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुवाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। बीज का शोधन। सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोगों की सुरक्षा हेतु 2 से 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बुवाई के लिए उपयुक्त समय। सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक है। सरसों की बुवाई देशी हल के पीछे 5 से 6 सेंटीमीटर गहरे कूडों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। फसल में सिंचाई। सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियां में दाने भरने की अवस्था में करना चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई न भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। सरसों की खेती के लिए 60 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुवाई के 25 से 30 दिन बाद टापरेसिक रूप में प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण। सरसों की खेती में बुवाई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करें। रसायन द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथालिन 30 रसायन की 3.3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बुवाई के 2-3 दिन अंतर पर यह छिड़काव करना अति आवश्यक है। फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। सरसों की फसल में प्रमुख रोग जैसे अल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा रोग, सफेद कीट रोग, चूनिल आसिता रोग तथा तुलासिता रोग फसल में लगते हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए मिंकोजेब 75% नामक रसायन की 800-1000 लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करना चाहिए। फसल में कीट की रोकथाम। सरसों में कीट अलग अलग तरह के होते हैं। सरसों की आरा मक्खी यह काले रंग की घरेलू मक्खी से छोटी होती है। मादा का अंडा रोपनारी के आकार का होने के कारण इसे आरा मक्खी कहते हैं। इस कीट की सुड़ियां पत्तियों के किनारे पर छेद बनती है और बहुत तेजी से खाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 85 सी 1.5 लीटर की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कीट के प्रौढ़ तथा शिशु अपने चूसने वाले मुखंगों को पौधों की कोमल पत्तियों, शाखाओं, फूलों, तने तथा फलियों के रस चूसते हैं। इसका आक्रमण अक्टूबर से फसल कटने तक कभी भी हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 1 लीटर या फेंटाथियान 85 1.5 लीटर मात्रा की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। माहू की सबसे बड़ी समस्या है। यह पंखहीन तथा पंखयुक्त हल्के सिलेटी या हरे रंग का कीट होता है। इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूली एवं नई फलियों के रस चूसते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर से मार्च तक रहता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 1 लीटर फेंटाथियान 85 सी
1 लीटर मात्रा की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है। फसल की कटाई और भंडारण। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए, तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। उपज। असिंचित क्षेत्रों में इसकी पैदावार 20 से 25 कुंतल तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है।